जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आपके सुझाव जो लगातार हमें मिल रहे हैं उससे हम अपने चैनल को बहुत बेहतर कर पा रहे हैं और ये प्रयास निरंतर जारी मेरी तरफ से भी रहेगा और उम्मीद करता हूँ आप भी अपने सुझाव लगातार मुझे इसी तरह से देते रहेंगे। आज के वीडियो का जो विषय हमने रखा है, क्योंकि जो सुझाव आपके मिले थे उसमें हमारे जो एक्सपीरियंस में जो चीज़ें आई हैं वो आपसे शेयर होनी है। तो आज का जो विषय है वो मैनेजमेंट को लेकर के है कि मैनेजमेंट है क्या और मैनेजमेंट के गुरु कौन हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक कोई आदमी नहीं होता है। मैनेजमेंट एक हमारे, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, चाहे वो घर है, परिवार है, उसको चलाने के लिए जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, मैनेजमेंट्स का काम होता है योजनाओं को बनाना, उनको इम्प्लीमेंट कराना, और हर मेंबर का काम होता है उन योजनाओं को लगातार अपग्रेड करना और फॉलो करना। तो सबसे बड़ी जो अभी तक जितने भी रिसर्च हुई हैं उसके अंदर में सबसे बड़े जो गुरु हैं मैनेजमेंट के, वो श्री कृष्ण माने जाते हैं। आपको पता ही होगा, शायद नहीं पता है तो आज हम उनके कुछ दिए हुए जो श्री भगवत गीता के अंदर जो मंत्र हैं, उनके जो मैनेजमेंट की पूरी ग्रंथ मानी जाती है श्रीमद् भागवत गीता, उसके थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान के फल जो हैं, जो इंसान को फल की चिंता छोड़ करके और सिर्फ कर्म पे फोकस करना चाहिए। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि इंसान का जो वश है वो उसके कर्म पे है, फल पे बिल्कुल नहीं है। जितनी भी आज तक गतिविधियां हुई हैं उसके अंदर जो इंसान का वश रहा है उसने सिर्फ कर्म किए हैं। वो फल कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इस पे उसका आज तक कोई अधिकार नहीं रहा है, और वो उसको कैसे भोगेगा इस पे भी उसका कोई अधिकार नहीं रहा है। भगवान श्री कृष्ण वैसे तो जगत गुरु, सर्वव्यापी, न जाने कितने नामों से जाने जाते हैं बॉस, रूप उसमें नीति के हिसाब से यदि देखें तो वाकई श्री कृष्ण से बड़ा कोई मैनेजमेंट गुरु अभी तक नहीं हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता जो खुद में अपने आप में एक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ग्रंथ है, और इस श्री कृष्ण से बड़ा कोई मैनेजमेंट गुरु नहीं है। इस बात को अब हम आगे समझते हैं। एक मंत्र है, उस मंत्र का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। जो श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध में, जब श्री अर्जुन जो थे वो युद्ध करने से पीछे हट रहे थे, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौन्तेय, तुम युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणामों की चर्चा की है। तात्पर्य है कि वर्तमान कर्म से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। आपको कर्म में ही विश्वास रखना पड़ेगा, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। गीता के एक और श्लोक के जरिए मैनेजमेंट के गुरु जिन्होंने इस बात को कहा है, आपने कई बार मंदिरों में भी उस श्लोक को जगह जगह लिखा हुआ होगा, कुछ लोग अपने घर में भी इसको लगाते हैं। उसमें इस मंत्र, इस श्लोक को यहाँ रिपीट करते हुए उसका अर्थ भी आप जानते भी होंगे, लेकिन उसको विस्तार से समझाते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भार्यते संगो स्वकर्मणि। यानी केवल कर्म करना हमारे वश में है, उसका नतीजा क्या होगा ये हमारे अधिकार में नहीं है। कहने का मतलब यही है कि जीवन में हमें सिर्फ
कर्म करते रहना चाहिए। जीवन के हर मोड़ पर आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए अगर आगे बढ़ना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। हमारी जीत होगी या हार होगी, यह बिना सोचे समय आगे बढ़ते रहना है। श्री कृष्ण का यह उपदेश वर्तमान समय में बहुत ही उपयोगी है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। जीवन में सफलता के लिए अपने गुस्से पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार काम लेते वक्त आपके शब्द बदल जाते हैं। उस शब्द का बदलाव दूसरे को लगता है कि गुस्सा है, लेकिन आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आपने परफॉर्म करना है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो भी करना है और निभाना भी है। उस वक्त आपके चेहरे के हाव भाव, आपके बोलचाल का तरीका अगर बदल जाता है, लेकिन आपके गुस्से को आप कंट्रोल में रखते हुए अपनी बात को कहें, अपने एक्सप्रेशंस दें, ताकि एक सामंजस्य आपके सबऑर्डिनेट के बीच बना रहे। क्योंकि गुस्से से कभी कोई बात हल नहीं होती, वो और बिगड़ जाती है। वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि अर्जुन, क्रोध से केवल बुद्धि का नाश होता है। अभिमन्यु वध के समय जब क्रोध में अर्जुन ने जयद्रथ वध करने और सूर्यास्त तक न कर पाने पर अग्नि समाधि लेने का प्रण किया था, तो पांडवों में इसको लेकर के हाहाकार मच गया था। लेकिन श्री कृष्ण ने उनको बहुत रोका, पर वो अगर जब नहीं माने तो श्री कृष्ण ने अपने माया जाल से अर्जुन की रक्षा की थी और ये प्रण उनका पूरा हुआ। खुद का मूल्यांकन करें, पहचानें अपनी शक्ति को। इंट्रोस्पेक्शन इज मस्ट। कहा जाता है हम कितने भी पानी में हैं, वो ऐसे वो इंसान को खुद पता होता है, यानी जो हमारी हैसियत है वो हम खुद जानते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय कई बार अर्जुन को भटकने से रोका, उनको उनकी हैसियत, उनकी ताकत याद दिलाई, उनकी क्षमता याद दिलाई। यही नहीं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के बाणों से पांडव सेना में मचे हाहाकार के बीच श्री कृष्ण को भीष्म द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए कहते हैं, बार बार कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इन दोनों को जो उधर से बाण आ रहे हैं उनका सामना करो, उन पे अटैक करो। ये बार बार कहा उन्होंने, क्योंकि कर्म करने के लिए उन्होंने उस पर जोर दिया और पूरे युद्ध में सिर्फ युद्ध करने के लिए ही प्रेरित करते रहे वो उस चीज को। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इन दोनों को बाणों का सामना करो और ये ताकत तुम्हारे अंदर, पांडवों में सिर्फ तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम अपनी पूरी ताकत से उन पर प्रहार भी करो। मास्टर स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम को, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। लाइफ में अगर सफलता चाहिए तो आपको एक मास्टर स्ट्रेटजी ज़रूर बनानी पड़ती है। जो लोग नहीं बनाते हैं, जो लोग उस काम के होने के लिए मास्टर स्ट्रेटजी नहीं तैयार करते, उनको उस काम में हर कुछ समय बाद, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे मैन पावर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो टाइम को लेकर के बाधाएं आ रही हों, वो बाधाएं एक के बाद आती चली जाती हैं अगर आपके पास एक वेल प्लान्ड ब्लूप्रिंट नहीं है। बिना किसी प्लानिंग के कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। यही नहीं, कौरवों के पास एक विशाल सेना थी, अच्छे योद्धा थे, युद्ध करने की पूरी क्षमता वो रखते थे, लेकिन एक मास्टर स्ट्रेटजी न होने के कारण पांडवों की जीत हुई। क्योंकि पांडवों की जीत को निश्चित करने के लिए श्री कृष्ण ने मास्टर स्ट्रेटजी तैयार की थी। उसके अंदर चाहे द्रौपदी को श्री कृष्ण ने कौरवों के पास भेजा उनकी स्ट्रेटजी को समझने के लिए, द्रोणाचार्य के वध के लिए भीम के जरिए योजना बनाई, अर्जुन की रक्षा के लिए ब्राह्मण बन करके कवच और कुंडल कर्ण से दाम में ले लिए,
तो ये सब कृष्ण की मास्टर स्ट्रेटजी थी और उसका होना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। श्रेष्ठ पुरुष यानी जो सीनियर व्यक्ति होता है उसके आचरण, जो जो काम करते हैं दूसरे लोग उसके जूनियर उसका वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसीलिए कहा गया है व्यवहार में कुशलता लाएं, शुद्ध आचरण रखें। ये जीवन में आपकी खुद की पर्सनैलिटी को तो निखारता ही है, आपके काम पर जो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। आप अपने व्यवहार में कुशलता लाएं, अपने आचरण को शुद्ध रखें। जीवन में तरक्की के लिए व्यवहार कुशल होना चाहिए, शुद्ध आचरण होना चाहिए, क्योंकि आज जो हम सही या गलत जो भी करेंगे जूनियर्स उसको फॉलो करते ही हैं, और अगर करते नहीं हैं तो उसके बारे में बात जरूर करेंगे कि जो हमारे बॉस हैं उनका आचरण शुद्ध था या नहीं था। अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ें, ये बहुत बड़ा मंत्र है। ये श्री कृष्ण ने साबित किया अपने गीता में, इस चीज के पूरे भरपूर प्रमाण हैं। कृष्ण ने पांडवों को, खासकर अर्जुन और द्रौपदी, इसके अलावा सुदामा के साथ यह साबित कर दिया कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ा। पांडवों पे भी बुरा समय आया, सुदामा पे भी बुरा समय आया, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ा। मित्रों का साथ नहीं छोड़ते कभी भी। कृष्ण ने साबित किया ये कि दोस्ती, आपसी संबंध, नाते, रिश्तेदारी में अमीरी गरीबी की कोई जगह नहीं होती है। तो दोस्तों, एक प्रयास था। श्री कृष्ण जो मैनेजमेंट गुरु हुए हैं उनसे जो बातें गीता उपदेश में कही गई वो आप तक एक सरल तरीके से पहुँचें और व्यवहारिक तरीके से पहुँचें। ये एक प्रयास इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचाने का था। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। आप अपने सुझाव निरंतर हमें देते रहें ताकि हम अपने वीडियो और अपने चैनल को और बेहतर बना पाएँ। और जितने भी आपके अभी तक सुझाव मिले हैं उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए हम विदा लेते हैं और अगले वीडियोस में हम फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।